अब हम लोग जानेंगे मादा जनन तंत्र को। मादा जनन तंत्र ये लैंगिक जनन का एक अहम हिस्सा होता है। आप जानते हैं लैंगिक जनन में दो तरह के जीव भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र उसके होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। एक जोड़ा अंडाशय होता है। तो कितने अंडाशय होते हैं? एक जोड़ा। परीक्षा पूछता है कितने अंडाशय होते हैं? एक जोड़ा। और ये जो देख रहे हैं ये है गर्भाशय, और ये देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीवा, ये हाइमन है और ये योनि मार्ग है। तो यहाँ योनि है और यहाँ पे है अंडवाहिका जिसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। देखिए तो अब हम पूरा प्रोसेस समझाते हैं। देखिए कैसे कैसे होता है इसमें। मादा में जब वो जन्म लेती है लड़की तभी से उसके अंडाशय में अंडाणु रहता है, युग्मक ये उसमें रहता है, ठीक है। और ये अंडाणु जो रहता है मतलब ये परिपक्व अवस्था में नहीं रहता है। जब लड़के 12 साल की हो जाती है तो ये परिपक्व अवस्था में आ जाती है। और परिपक्व अवस्था में आने के बाद क्या होता है कि इसमें से एक अंडाणु यहाँ पर निकल के आएगा। प्रत्येक महीना में एक अंडाणु इसमें से निकल के आया, इस महीना में इस महीना से निकल के आया तो अगले महीना में इस अंडाणु से निकलेगा, इस अंडाशय से निकलेगा अंडा। और एक महीना में निकलता है एक ही बार, ठीक है। अब एक अंडाणु यहाँ से निकल के आया, यहाँ पे वेट कर रहा है किसके लिए कि यहाँ पे हमारे पास आएगा कौन? शुक्राणु आएगा और निषेचन की क्रिया होगी। बट क्या 10 साल 12 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है? नहीं होती है। 10 साल 12 साल की लड़कियों की शादी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में वो संभोग नहीं कर पाती हैं। संभोग जब करेगी नहीं तो इसका नर युग्मक से कैसे मेल होगा, मतलब शुक्राणु से कैसे मेल होगा? नर युग्मक कहेंगे ना तो समझ आइए शुक्राणु, अब मादा युग्मक कहेंगे तो समझ आइएगा अंडाणु, ठीक है। तो कभी कभी हम ऐसे बोलते रहेंगे, अंडाणु बोलेंगे समझ आइएगा। तो यहाँ पे अंडाणु तो वेट कर रहा है परंतु शुक्राणु को जो ही नहीं है कि शुक्राणु वहाँ पे पहुंचे। क्यों? क्योंकि उसका शादी तो अभी हुआ नहीं, 10 साल के 12 साल की उम्र में शादी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, और थोड़ा सा प्रोसेस और समझ लीजिए। जब ये अंडाशय से अंडाणु निकल के यहाँ पे आके वेट कर रहा होता है, उसी समय ये गर्भाशय में जो ये गर्भाशय की जो परत देख रहे हैं, ये परत पर क्या होती है, रक्त की पतली पतली नलिकाएं जम जाती है, रक्त और मांस की। यहाँ पे रक्त की मांस की पतला जम जाएगी और यहाँ पे भी जम जाती है, जम गई। क्यों? कि जैसे कोई घर में कोई गेस्ट आने वाला हो तो घर को सजा दिया जाता है ना, गॉड जी खुद बनाए हुए हैं। इसमें कोई लड़कियों का मादा का कोई दोष नहीं है, उनमें कोई उसका हाथ नहीं है, वो नहीं चाहेगी तो भी बनेगा। गॉड जी की तरफ से बना हुआ है। गॉड जी खुद सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हुए उसमें कि भाई जब भी यहाँ पे अंडाणु आएगा तब यहाँ पे मांस का और क्या कहे रक्त का यहाँ पे नलिकाएं यानी परत बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 14 दिन तक जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा, ये अंडाणु मर जाएगा यहाँ पे। अब जब मर जाएगा तो बेटा ये क्या, ये सब जो सजावट जो सब किया गया था, जब गेस्टे नहीं आया तो सजावट का कौन फायदा। तो ये सजावट जो देख रहे हैं ये मतलब कि रक्त और मांस का जो परत है, ये नलिका ये परत जो है, ये परत रक्त और मांस की होती है। तो ये कहता है इसका निषेचन नहीं हुआ तो ये मर गया, तो ये भी निकलेगा ही मैं यहाँ से निकलेगा, ये भी टूट जाएगा, टूट के मरेगा तो टूट जाएगा, ये टूट के निकलेगा। और ये मांस का टुकड़ा जो ये भी टूट के यहाँ से निकल जाएगा। तो योनि मार्ग से होते हुए ये निकल जाता है, पूरा योनि के होते हुए बाहर निकल जाता है। ये गंदगी होता है, रक्त और मांस का होता है, जो 12 साल में या 10 से 12 साल की लड़कियों को ये प्रति मंथ होता है। तो हर महीने होता है। इसे कहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल कहता है इसको, यानी कि MC कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं क्या, MC। याद कर लीजिएगा, ऋतुस्राव कहिए, चाहे रजोधर्म कहिए, चाहे माहवारी कहिए, चाहे MC कहिए, है ना, नाम एक ही का है। क्या चीज? तो ये रक्त और मांस की जो बनी जो संरचनाएं है, परत है, ये टूट के गिर गई है। क्यों गिर गई है? कि अंडाणु मर चुका है तो ये निकल गया। तो ये हर महीने होता है। अब ये 14 दिन बाद मर गया तो निकल गया। तो ये लगभग 3 से 4 दिन तक लड़कियों में होता है, 3 से 5 दिन तक होता है। सब लड़कियों में अलग टाइम से होता है। किसी लड़कियों में क्या होता है, ये जो अंडाणु आने का जो क्रिया है 8 साल में शुरू जाता है, किसी में 10 साल में शुरू होता है, किसी में 12 साल में शुरू हो जाता है। ये योनि होता है, मांस की संरचना होती है जो इस प्रकार से है। और यहाँ पे एक होता है परत है जिसको कहते हैं हाइमन। इसका कोई विशेष काम नहीं है, ये हाइमन होता है, यानी कि मांस की एक झिल्ली होती है, झिल्ली, ठीक है। तो ये झिल्ली क्या होता है, जब लड़कियां साइकिल वगैरह चलाती है या कोई भारी भरकम जैसे स्पोर्ट में काम करती है या फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खेलती है या कुछ खेलती है, शारीरिक श्रम करती है, खेतों में काम करती है, तो ये हाइमन टूट जाता है। ये हाइमन टूट जाता है। ऐसे अगर ये नहीं खेलेगी, अगर ठीक से रहेगी तो वैसा कोई शारीरिक कार्य नहीं करेगी, तो ये हाइमन संभोग के दौरान टूटता है। मतलब जब पहला बार संभोग किया जाएगा तो ये हाइमन टूट जाता है वहां से, ठीक है। तो ऐसा हाइमन पहले भी टूट सकता है, साइकिल ऊपर चलाने पर पहले भी टूट जाता है, खेलने कूदने पर भी ये पहले टूट जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका कोई बड़ा काम भी नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या मान लेते हैं कि अगर लड़की में हाइमन है तो वो मतलब वर्जिन है, मतलब को कभी सेक्स नहीं की है।
और नहीं है इसका मतलब सेक्स किया, ऐसे कोई बात नहीं होता। ये शिश्न ये संभोग के दौरान यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ से क्या होता है, शुक्राणु रिलीज कर देता है। तो शुक्राणु जो है, जो लाखों की मात्रा में ये शुक्राणु यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं और शुक्राणु लाखों की मात्रा में यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। बट लाखों की मात्रा में होगा, 10 लाख से ऊपर मात्रा में निकलता है एक संभोग में। तो ये सब यहाँ पे आपको लगता है लंबा दूरी तय करना है, इसको चल के जाना कहाँ तक, इससे होते हुए कहाँ तक जाना है, यहाँ पे पहुँचना है, क्योंकि ये यहाँ से तो इधर आ नहीं सकती है, अंडाणु यहाँ पे आ नहीं सकता है, तो ये इसको जाना है। अब इसमें से लाखों में से कोई एक जो स्ट्रांग होगा पावरफुल, वो पहुँच के यहाँ पे आ गया। जैसे ही यहाँ पर आ गया ये, तो ये क्या हो गया, जैसे कि हम इसका चित्र बनाते हैं यहाँ पे, जैसे ये अंडाणु था और ये शुक्राणु आया, शुक्राणु आ गया, तो शुक्राणु यहाँ पे आया तो इसमें इसको मर्ज कर गया, ये शुक्राणु इसमें अंडाणु में धंस जाएगा और धंस के बना देगा, क्या बना देगा, ये भ्रूण। क्या बना देगा, भ्रूण। ये भ्रूण का निर्माण कर देगा और ये भ्रूण बन जाएगा यहाँ फिलोपियन ट्यूब में। तो अब बताइए यहाँ पे जो, अब जब ये यहाँ पे ये आया रहेगा तो यहाँ पे मांस की संरचना बन चुकी थी, तो ये भ्रूण जब निर्माण हो जाएगा तो ये भ्रूण का प्रत्यारोपण हो जाएगा कहाँ पे, गर्भाशय में। तो यहाँ पे मांसल जो मांस का संरचना बना ना, मांस का और खून का, यहाँ पर आके ये भ्रूण चिपक जाएगा, इधर चाहे इधर चिपक जाएगा। ठीक है, अगर इधर से निकलेगा तो हो सकता है इधर चिपक जाएगा, इधर से निकले तो इधर चिपक जाएगा। अब यही पर इसका 9 महीना विकास होता है। 9 महीना ये धीरे धीरे आँख, कान, नाक, हड्डी उड्डी जैसा जैसा संरचना होता है उस तरह से बनता है। 9 महीने में बच्चा का विकास होता है और 9 महीने के बाद मानव में क्या होता है, बच्चे को माँ जन्म देती है और इस प्रकार से संतान की उत्पत्ति होती है।